देश में एक नए राजनीतिक दल की आहट है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? भारत में तो पहले से 1600 राजनीतिक दल हैं। एक और राजनीतिक दल बन ही जाएगा तो इससे देश का क्या नफ़ा होगा और क्या नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। आपको बताएं कि भारत में राजनीतिक दलों की एक बड़ी श्रृंखला है। कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं। कई राजनीतिक दल हैं जिनका वजूद राष्ट्रीय स्तर पर है, जैसे कांग्रेस और भाजपा। कई राष्ट्रीय स्तर पर दलों की मौजूदगी के बावजूद कई छोटे दल भी हैं, कई क्षेत्रीय दल भी हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब राज्यों के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। राज्यों के भीतर भी कई छोटे दल होते हैं जो खास इलाकों में काम करते हैं। लेकिन ये नया राजनीतिक दल बन रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस के द्वारा। चंद्र कुमार बोस बेहद चर्चित व्यक्ति हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी तृणमूल कांग्रेस में भी थे। अब वो ही एक नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस राजनीतिक दल पर हम बात करेंगे, उसके पहले हम चंद्र कुमार बोस के बारे में आपको थोड़ी बात बता दें। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में बहुत तेजी से छा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर देश में लंबे समय से कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। कभी कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, विमान दुर्घटना में उनके मृत्यु की बात कही जाती है, लेकिन कहा गया कि नेताजी ने कई ऐसी चिट्ठियां लिखी थी जो कांग्रेस को बेनकाब कर सकती हैं। खुलकर नहीं कहा जाता था, इशारों में बताया जाता था, ताकि खुलकर कहने में परेशानी होती है। तो चंद्र कुमार बोस का बीजेपी ने खूब इस्तेमाल किया। उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और कई प्रकार के दस्तावेजों के सार्वजनिक करने की बात सामने हुई। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठियों को सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी। चंद्र कुमार बोस बीजेपी में शामिल भी हो गए, बीजेपी की जीत भी हो गई, बीजेपी की सरकार भी बन गई। आज सरकार बने हुए भी 12-13 साल होने जा रहे हैं। ऐसी कोई चिट्ठी कभी नहीं आई। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक और पूरी कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार के फर्जी आरोप, मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई और बनाई गई, उससे देश का एक वर्ग बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगता था ये सारी बातें सही है। लेकिन आज तो दौर खैर जेनजी का है, वो सच और झूठ को समझता है। उसके सामने आप इन कहानियों को कह दीजिए, इन गप कह ले, इसको कपोल कथाएं कह ले, काल्पनिक कहानियां, मनगढ़ंत बातें, फर्जी बातें, वो कितना भी सुना लें, वो विश्वास नहीं करेंगे। तो खैर चंद्र कुमार बोस बीजेपी में गए, खूब इस्तेमाल हुआ। अब चंद्र कुमार बोस बीजेपी में बहुत दिन तक नहीं रह पाए, वो चले गए टीएमसी में, ममता बनर्जी की पार्टी में। ममता बनर्जी की पार्टी जैसे ही चुनाव हारी, अगले दिन उनका इस्तीफा हो गया। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस में संघर्ष जो है बहुत निचले स्तर पर है। खैर मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी पक्के कांग्रेसी भी थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर बात कर लेते हैं। चंद्र कुमार बोस कह रहे हैं कि वो नया राजनीतिक दल बनाएंगे। नए राजनीतिक दल का जो विचारधारा होगी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के अनुसार होगी। अब आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा यह थी कि वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। उसके अलावा वो पूर्ण रूप से सेक्युलर स्टेट बनाने के हिमायती थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साफ तौर पर कहना था कि राजनीति से धर्म को दूर रहना चाहिए और धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मसला है। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेक्युलरिज्म के प्रखर हिमायती थे और एक सेक्युलर राष्ट्र के उद्घोषक थे, उनके परपोते चंद्र कुमार बोस वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या पूंजीवाद और क्या धर्मनिरपेक्षता कोई मायने नहीं रखती। फिर भी वो गए और बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। हालांकि चंद्र कुमार बोस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो इस शर्त पर गए थे कि वहाँ पर नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद हिंद फौज तो नहीं कह सकते, आज़ाद हिंद सेना जैसी कुछ या संगठन जैसा कुछ बनाया जाएगा। लेकिन लंबा अरसा गुजर गया, भाजपा ने यह काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने भाजपा छोड़ दी। खैर आपको बता दें कि नेताजी की विचारधारा जो सर्वधर्म समभाव पर आधारित होगी
और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश होगी। चंद्र कुमार बोस कह रहे हैं कि वो जेनजी के आंदोलन से प्रभावित हैं और उनका मानना है कि देश के युवाओं के लिए मुद्दे वही पुराने हैं, आज तक उनका समाधान नहीं हो सका है। आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है 21 अक्टूबर तक इस पार्टी के गठन की घोषणा हो जाएगी, जिसका नाम आज़ाद हिंद पार्टी होगी। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगठन था और पूरा देश आज़ाद हिंद फौज को सैल्यूट करता है। आज़ाद हिंद फौज को लेकर देश के लोगों में बहुत ही श्रद्धा भी है, सम्मान भी है। और निश्चित रूप से हमारा देश जितना महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदर करता है, उतना ही आदर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का भी करता है। लेकिन वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन में कहीं थे ही नहीं, ऐसे संगठन भी थे भारत में जो अंग्रेजों की मुखबिरी का काम भी किया करते थे, ऐसे संगठन भी थे। इन सब के अलावा विचारधारा अपनी जगह, विचारधारा से इतर जो देश के लिए लड़ रहा था उसके लिए सम्मान में कभी कमी किसी के मन में नहीं रही। लेकिन कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे संगठन जिनका पूरा आचरण मुखबिरी पर आधारित था, अंग्रेजों की दलाली पर आधारित था, वो वैचारिकी के आधार पर महापुरुषों का बंटवारा करते हैं और समाज में ऐसी ऐसी भ्रांतियां, फर्जी कहानियां फैलाते हैं कि जिससे आप अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को ही भूल जाएं, उनके मन में अनादर और घृणा का भाव उत्पन्न करा दे। ये लोग गोडसे तक का सम्मान और गोडसे की पूजा करने लगते हैं। गांधी के देश में गोडसे का सम्मान। खैर, आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को ही इस पार्टी की स्थापना क्यों होगी, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अंतरिम सरकार का ऐलान किया था। वैसे चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि अभी जो आज़ाद हिंद पार्टी है वो सिर्फ एक विचार है, जो पेपर वर्क है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो शुरू है। चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट सौंपे जाते हैं, मतलब एक राजनीतिक दल बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि इस विचारों से कई लोगों ने अपनी सहमति जताई है और 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद दिवस के दिन घोषणा की जा सकती है सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस की नई पार्टी की। अब इस पार्टी में कितने लोग जुड़ते हैं फिर से हम बता दें, 1600 पार्टियां इस देश में पहले से मौजूद हैं और कई सारी पार्टियां सफल भी हुई हैं, अधिकांश असफल हुई हैं। उसमें आज़ाद हिंद पार्टी को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाएंगे या उस स्टेज पर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं कि किसी को नुकसान या लाभ पहुंचाया जा सके। क्या ये पश्चिम बंगाल में राजनीति करेंगे या पश्चिम बंगाल से इतर देश के दूसरे राज्यों में भी इनके संगठन, इनके राजनीतिक दल का विस्तार होगा, देखना शेष होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।